गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉमन टेंजेंट्स ऑफ एनी पेयर ऑफ सर्कल्स के बारे में जाना था कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच ना करे या इंटरसेक्ट ना करे तो उन दोनों का कॉमन टेंजेंट जो होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से, ये हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी। तो आज इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द फॉलोइंग सर्कल्स। पहले का इक्वेशन दिया गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6x एंड सेकंड इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब इन दोनों सर्कल में कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर सर्कल के जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम लोगों को g इक्वल्स टू मिलेगा -3 एंड f इक्वल्स टू मिलेगा 0, c भी यहाँ पर 0 है। तो यहाँ से सेंटर का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल, इसे हम लोग C1 नाम दे देते हैं फर्स्ट सर्कल के सेंटर को। इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा -g मतलब +3, 0 एंड इसका रेडियस बन जाएगा, इसको हम लोग R1 से डिनोट कर लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो बिठा दे तो बन जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, तो 3 स्क्वायर 9 एंड ओनली 3। एंड सेकंड सर्कल का जो इक्वेशन है वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सेंटर का जो कोऑर्डिनेट बन जाएगा, अगर इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर ले तो हो जाएगा -g, -f और यहाँ से -g हो जाएगा, g को लिख सकते हैं 3 और सामने एक माइनस। सिमिलरली f को लिख सकते हैं 1 और सामने एक माइनस, तो -3, -1 एंड सेकंड सर्कल का जो रेडियस हो जाएगा उसे R2 से डिनोट कर लेते हैं, तो उसका रेडियस हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो बिठा दे तो हो जाएगा -3 इसका स्क्वायर प्लस -1 इसका स्क्वायर माइनस c का वैल्यू है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 बिठा देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा फिर से 9, तो इसे लिख सकते हैं 3। सिंस ये रेडियस को डिनोट करता है और रेडियस हमेशा एक लेंथ है तो पॉजिटिव में आएगा, तो यहाँ पर -3 को ओमिट कर दे रहे हैं, ओनली +3 को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ से R1 प्लस R2 इक्वल्स टू आया 3 + 3 6। तो अब यहाँ से दोनों सर्कल का सेंटर का जो डिस्टेंस है उसे निकाल लेते हैं C1 C2। इसको अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करें तो यहाँ से बन जाएगा 3, यहाँ पर माइनस और फिर से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस 0, फिर से यहाँ पर है माइनस तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा इसका 1 स्क्वायर। तो यहाँ से बन जाएगा 3 + 3 6 और 6 का स्क्वायर है 36 एंड 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 37। तो 37 को हम लोग अप्रोक्सीमेट टू 6 लिख सकते हैं, 6 पॉइंट समथिंग से 6.1। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं C1 C2 जो है वो ग्रेटर देन है R1 प्लस R2 से। मतलब इस सिचुएशन को हम लोग अगर डायग्रामिकली देखें तो ऐसा हो जाएगा। तो इस पिक्चर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर C1 एंड C2 तक की जो दूरी है, ये वाला, ये सर्कल के दो रेडियस जैसे ये और ये, इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो इससे ग्रेटर है, क्योंकि ये पोर्शन अभी भी बाकी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन में C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच नहीं करेगा। और अगर टच ना करे और इंटरसेक्ट ना करे तो यहाँ पर 4 टेंजेंट, जैसे यहाँ पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर टोटल 4 टेंजेंट हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे। आज का सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। मतलब यहाँ पर आप लोगों को दोनों सर्कल दिया गया है ऐसे, और इन दोनों सर्कल में जो टेंजेंट क्रिएट होंगे उसका इक्वेशन क्या है निकालना है, और जो पेयर ऑफ डायरेक्ट टेंजेंट्स होंगे उसका लेंथ एंड जो पेयर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्रिएट होंगे उसका लेंथ भी निकालना है। तो पहले सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 एंड सेकंड सर्कल का इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं
हैं इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन ऑफ सर्कल्स को अगर हम सर्कल के जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से g एंड f जो होगा पहले वाले सर्कल के इक्वेशन के लिए इक्वेशन 1 से कंपेयर करें तो g इक्वल्स टू आ जाएगा -1 एंड f इक्वल्स टू आ जाएगा -3 एंड c इक्वल्स टू आ जाएगा 9। एंड सेकेंड बार एक सर्कल के लिए जो इक्वेशन 2 दिया गया है इसके लिए g इक्वल्स टू आ जाएगा 3, f इक्वल्स टू आ जाएगा -1 एंड c इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो पहले वाले सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा उसे हम लोग C1 से डिनोट कर देते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा -g -f। तो इसे कंपेयर कर ले तो आ जाएगा 1,3 एंड रेडियस आ जाएगा पहले वाले सर्कल का, इसे r1 दे दे तो हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो ये हो जाएगा g स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर 9 एंड 9। तो ये हो जाएगा अल्टीमेटली 1 एंड दूसरे वाले सर्कल के सेंटर को C2 नाम दे दे तो ये -g और -f इसे ऐसे ले ले तो ये हो जाएगा g इक्वल टू 3 था तो -g हो जाएगा -3 एंड हो जाएगा 1 एंड r2 हो जाएगा सिमिलरली g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 एंड यहाँ पर c इक्वल्स टू -1। तो ये हो जाएगा ओनली 3। तो अब यहाँ से C1 C2 का क्या लेंथ होगा वो भी निकाल लेते हैं। C1 C2 इक्वल्स टू आ जाएगा √1 माइनस यहाँ पर -3 है तो प्लस हो जाएगा इसका स्क्वायर प्लस 3 - 1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16, 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4। तो 16 + 4 हो जाएगा 20 और 20 को लिख सकते हैं 2√5 एंड r1 प्लस r2 हो जाएगा 1 + 3 इक्वल्स टू 4। तो 4 से 2√5 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि √4 को लिख सकते हैं 2 और तो 2√4 को लिख सकते हैं 2 × 2 दैट मीन्स 4, मतलब ये हो जाएगा। तो 2√4 से 2√5 बड़ा है जिसके लिए हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं 4 से 2√5 बड़ा है और 2√5 जो लेंथ है वो C1 C2 के लिए था, मतलब C1 C2 ग्रेटर देन है R1 + R2 के साथ। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों सर्कल का सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस सर्कल के जो दो रेडियस है उन दोनों को सम करने से जो वैल्यू आएगा उससे ग्रेटर देन है। मतलब यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच भी नहीं करेगा और इंटरसेक्ट भी नहीं करेगा। तो अगर इंटरसेक्ट ना करे और टच ना करे तो यहाँ पर टोटल 4 टेंजेंट क्रिएट होंगे, 1 2 3 और ये 4। ये दोनों हो जाएंगे डायरेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड ये दोनों हो जाएंगे ट्रांसवर्स पेयर ऑफ टेंजेंट। अब इन दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो इक्वेशन है और कोरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उसे हम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब इसे निकालने के लिए डायरेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम लोग T2 मान लेते हैं। ट्रांसवर्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे हम लोग T1 मान लेते हैं। तो पिछले दिन हम लोगों ने एक थ्योरम किया था कि डायरेक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा C1 T2 बाई C2 T2 इक्वल्स टू A1/A2। यहाँ से C1 का कोऑर्डिनेट आया था 1,3, C2 का कोऑर्डिनेट आया था -3,1, R1 इक्वल्स टू आया था 1 एंड R2 इक्वल्स टू आया था 3। और थ्योरम के साथ इसको कंपेयर करें तो ये आ जाएगा C1 T2 बाई C2 T2 इक्वल्स टू, यहाँ पर A1 A2 पिछले दिन थ्योरम में सर्कल का रेडियस था और आज हम लोगों ने सर्कल के रेडियस को R1 R2 चूज किया और इस R1 R2 का रेशियो आया 1/3, मतलब C1 T2 इंटू बाई C2 T2 इक्वल्स टू 1/3। अब एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग जानते हैं, यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसा ले ले जिसका एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और एक पॉइंट है P ऐसा। अब P पॉइंट AB को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग x एंड y ऐसा चूज कर लेते हैं और मान लेते हैं AP बाई BP m/n, मतलब AP और BP का जो रेशियो है वो m/n है। तो ऐसी केस में P का जो कोऑर्डिनेट आएगा x एंड y उसे हम लोग लिख सकते हैं m × x2 माइनस n × x1 बाई m - n एंड m × y2 माइनस n ×
y1 बाई m माइनस n। ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के एक्सटर्नल डिवीजन का जो पार्ट है उससे लिखा था। ये हम लोगों ने 9-10 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑलरेडी कर लिया था। और ये जो थ्योरम है इसको अगर आप लोग नहीं जानते तो लिंक को प्रेस करके आप लोग यहाँ से पिछले वाले जो वीडियो है उसे देख सकते हैं। तो इन द सिमिलर वे अगर इस लाइन को हम लोग कंपेयर करें C1 C2 T2, तो लाइन को ऐसे देख ले। यहाँ पर है C1 जिसका कोऑर्डिनेट है 1,3, यहाँ पर है C2 जिसका कोऑर्डिनेट है -3,1 एंड यहाँ पर है T2। इसका कोऑर्डिनेट हम लोगों को निकालना पड़ेगा। और C1 इंटू T2, C1 T2 जो है वो है 1 C2 T2 3, मतलब C1 T2 बाई C2 T2 हो जाएगा 1/3 यहाँ से। तो एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हम लोग यहाँ से कोऑर्डिनेट को लिख सकते हैं। इससे अगर कंपेयर करें तो m की जगह 1 इंटू x2 की जगह हो जाएगा -3 माइनस n की जगह 3 इंटू x1 की जगह यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, मतलब 1 - 3। इन द सेम वे अब हम लोग लिख लेते हैं 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 1 - 3। तो T2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा इसको कैलकुलेशन करने से 3,4। अब ये जो लाइन है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला, इस लाइन का जो स्लोप है इस स्लोप को हम लोग m1 ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। और ये जो लाइन है वो T2 से पास करता है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,4। तो अगर कोई लाइन का स्लोप अगर हम लोग जानते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करे तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं y - y1 इंटू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पर m की जगह m1 हो जाएगा। तो y माइनस यहाँ पर T2 का जो कोऑर्डिनेट है 3,4, तो y1 की जगह 4 बिठा देते हैं और m1 x1 की जगह बिठा देते हैं 3। तो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आएगा इस डायरेक्ट टेंजेंट का, ये आ जाएगा m1x माइनस y प्लस 4 माइनस 3m1 इक्वल्स टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया m1x माइनस y प्लस 4 माइनस 3m1 इक्वल्स टू 0। अब एक बात आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो R1 सर्कल का जो रेडियस है वो इस टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडियस मेक परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये जो सर्कल का सेंटर है C1, इसका कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया ही गया है। तो यहाँ से हम लोग इस सिचुएशन को ऐसे देखें, कोई एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट है जो C1 जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 1,3 और जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है m1x माइनस y प्लस 4 माइनस 3m1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम इजीली निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वही तो R1 है सर्कल का रेडियस, और R1 ऑलरेडी यहाँ पर दिया गया है इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग दोनों को कंपेयर करें तो m1 का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इस C1 का कोऑर्डिनेट 1,3 से इस लाइन के ऊपर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसे अगर हम R1 दे दे तो R1 इक्वल्स टू हो जाएगा m1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3m1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई एक परपेंडिकुलर पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट PQ है और उस पॉइंट से कोई एक लाइन जिसका इक्वेशन ax प्लस by प्लस c दिया गया है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा P इंटू A प्लस Q इंटू B प्लस C डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो सिमिलरली इसे हम कंपेयर करें तो ये इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ से R1 का वैल्यू दिया गया है 1 सर्कल का रेडियस, तो इसे लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू m1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 3m1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ m1 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 1 माइनस 2m1 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू m1 स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने से फिर से हम लोग लिख सकते हैं 3m1 स्क्वायर माइनस 4m1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m1 इक्वल्स टू आ जाएगा 0 और 3/4। तो अब इस m1 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो इजीली इस पेयर ऑफ टेंजेंट जो है इसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो m1 का वैल्यू पहले 0 पुट कर देते हैं, तो 0 पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब y इक्वल्स टू 4। ये हो जाएगा एक टेंजेंट का वैल्यू डायरेक्ट टेंजेंट, और दूसरे का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पुट कर दे तो यहाँ से आ जाएगा 4/3 x माइनस y प्लस 4 प्लस 3 इंटू 4/3 इक्वल्स टू 0। और इसको कैलकुलेट करे तो आ जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा दूसरे वाले टेंजेंट का इक्वेशन। मतलब एक का इक्वेशन अगर y इक्वल्स टू 4 आ जाए तो दूसरे का इक्वेशन आ जाएगा 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। अब इन द सेम वे
हम लोगों को ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो इक्वेशन है उसे निकालना पड़ेगा। अब ट्रांसवर्स पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स होता है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है T1, ये T1 दोनों सर्कल के सेंटर की दूरी को इंटरनली बाइसेक्ट करते हैं। तो इंटरनल डिवीजन से हम लोगों ने पिछले दिन देखा था कि C1T1 बाई C2T1 इसका जो रेशियो होता है वो सर्कल के रेडियस के बराबर आ जाता है R1 बाई R2। अब C1T1 एंड C2 इन तीनों लाइन को एक स्ट्रेट लाइन की तरह पिछली बार की तरह देखें, जहां पर इसको C1, इसको C2 और इसको अगर T1 दे दे और ये T1 अगर C1 C2 को इंटरनली बाइसेक्ट करे तो C1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड C2 का कोऑर्डिनेट x2 y2, जहां पर कोऑर्डिनेट दिया गया है C1 का 1,3 एंड C2 का निकल के आया था -3,1। तो T1 का कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन में अगर m/n रेशियो में डिवाइड करे, जहां पर ये m और n जो है वो रेडियस के बराबर आया था, तो रेडियस C1 के लिए था 1 एंड C2 के लिए था 3। तो यहाँ से T1 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा m/x2 प्लस n/x1 बाई m प्लस n एंड m/y2 प्लस n/y1 बाई m प्लस n। ये हम लोगों ने इंटरनल डिवीजन से जानते हैं। तो इसको कंपेयर कर ले तो T1 का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 इंटू x2 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 एंड यहाँ पर 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3 बाई 1 प्लस 3। तो इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 5/2। तो अब 0,5/2 इस ट्रांसवर्स टेंजेंट्स पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका कोऑर्डिनेट है T1 का, और ट्रांसवर्स टेंजेंट्स का जो स्लोप है इसको अगर m2 ऐसे ले लें तो पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से हम लोग इसका इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस y1 m2 इंटू x माइनस x1। तो y1 की जगह हम लोग T1 का जो y कोऑर्डिनेट है इसको बिठा देते हैं 5/2, m2 जैसा है वैसा रहने दे x माइनस 0। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा m2 x माइनस y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। अब इन द सेम वे आप लोग देख सकते हैं इस सर्कल का जो रेडियस है वो इस ट्रांसवर्स टेंजेंट के ऊपर भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि रेडियस टेंजेंट के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होता है अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो C1 का कोऑर्डिनेट सिमिलरली पिछली बार की तरह हम लोग सेम ही है 1,3। तो कोई 1,3 पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये R1 के बराबर हो जाएगा सर्कल के रेडियस। यहाँ से लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ इस टेंजेंट का जो इक्वेशन आया वो आ गया m2x माइनस y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। तो इस 1,3 को इस x एंड y की जगह रिप्लेस कर दे तो यहाँ से आ जाएगा m2 इंटू 0 माइनस y की जगह 5/2 प्लस 5/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ m2 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो ये आ जाएगा 2r1 इक्वल्स टू 1 आया था 2m2 माइनस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू m2 का स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4m2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो m2 इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 3/4 एंड इन्फिनिटी। तो अब इन दोनों m2 का जो वैल्यू है इसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो ट्रांसवर्स पेयर ऑफ टेंजेंट जो है इसका इक्वेशन हम लोगों को मिल जाएगा। m2 इक्वल टू माइनस 3/4 के लिए माइनस 3/4 इंटू x माइनस y प्लस 5/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस से बोथ साइड मल्टीपल कर देते हैं प्लस और यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा एक पेयर ऑफ टेंजेंट। और m2 का जो सेकेंड वैल्यू है इन्फिनिटी, अगर इसको यहाँ पर बिठा दे इस इक्वेशन पर तो y माइनस 5/2 इक्वल्स टू इनफाइनाइट x माइनस 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 0 y माइनस 5/2 नीचे इनफाइनाइट। किसी भी एक नंबर को इनफाइनाइट से डिवाइड करे तो 0 के बराबर आ जाता है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मतलब इस ट्रांसवर्स पेयर ऑफ जो टेंजेंट है इसमें एक का इक्वेशन आ जाएगा 3x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और दूसरे वाले का इक्वेशन आ जाएगा x इक्वल्स टू 0। ऐसे हम लोग दो
पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब हम लोगों को इस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो लेंथ है उसे निकालना पड़ेगा, और इसे निकालने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, जैसे कि ये A, ये B, इसको C और इस पेयर को D दे दे। तो हम लोग जानते हैं, पिछले दिन हम लोगों ने प्रूफ किया था कि AB का स्क्वायर जो होगा वो C1 C2 इसके स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर आएगा। अब इसको बिठा दे तो C1 C2 इक्वल्स टू आया था 2√5, तो इसका अगर स्क्वायर कर ले तो हो जाएगा 2 स्क्वायर 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 20। और R1 R2 आया था, R1 का वैल्यू आया था 1 एंड R2 का वैल्यू 3, तो इसका स्क्वायर मतलब 20 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो AB का वैल्यू आ जाएगा 16, मतलब AB इक्वल्स टू आ जाएगा √16 इक्वल टू 4। नेगेटिव को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लेंथ की बात हो रही है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव में आता है। और इसको अगर हम A' एंड B' दे दें तो थ्योरम से हम लोग जानते हैं AB का जो लेंथ होता है A' B' का सेम ही लेंथ होता है। तो ये आ गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ। अब ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए, मतलब CD का लेंथ निकालने के लिए CD स्क्वायर हम लोग जानते हैं C1 C2 इसका होल स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 इसका होल स्क्वायर हो जाता है। तो C1 C2 का स्क्वायर 20 आया था और यहाँ पर 1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर मतलब 20 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 4। तो CD इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2। तो CD इक्वल्स टू जो आएगा C', अगर यहाँ पर हम लोग ऐसे C' और इसको अगर D' दे दें तो C', सेम ही आएगा। ऐसे हम लोग डायरेक्ट पेयर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का लेंथ 4 एंड ट्रांसवर्स पेयर ऑफ टेंजेंट का लेंथ निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ अप टू दिस आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग यहीं पर अपना सेशन कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डे और कुछ करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।